Good morning, student. Student, in the last lecture, we have studied about the issue of debenture and their treatment. Means discount or loss on issue of debenture. Till now, we have complete partnership and company account. Today, we are going to discuss new book, namely analysis of financial statement of companies. In the analysis of financial statement, the first chapter is financial statement of companies. What is the financial statement? Financial statement include the end product, which is also considered as a financial position and financial performance of the business. Means statement of प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसकी पार्ट है, कौन कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं. तो एक्चुअल में अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, a statement of change in equity if applicable, and explanatory notes. Explanatory notes is the most important, which required to record along with the statement of profit and loss and balance sheet. This provides the complete information about the various items which are recorded in the income statement and balance sheet. So the exemption given only to the one person company and dormant company. तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करना है. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 11 एंड you are well aware with the objective about the financial statement, about the financial performance of the company, everything. तो हम यहाँ पे बहुत शार्ट में डिस्कस करेंगे. तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the financial performance, means profit and loss, about the profitability and about the loss of the business. Next, to present a true and fair view of the financial position, means balance sheet. Through a balance sheet, we are able to calculate the financial position of the business, which reflect the information about the assets, equity and liability, जिसको हम assets, liability और capital के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड एंड हेंस आर हिस्टोरिकल इन डॉक्यूमेंट. दे आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी. तो मोस्टली आपको ये पता है कि मनी के टर्म में ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू द बैलेंस शीट. नेक्स्ट आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है. एक्चुअल में स्टूडेंट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है हेड एंड सब हेड विच आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एंड द आइटम फॉल अंडर द ईच हेड एंड सब हेड. तो एक्चुअल में इसी का प्रेजेंटेशन हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जो 3-4 मार्क्स का वेटेज कंटेन करता है. तो बैलेंस शीट की कैरेक्टरिस्टिक आप देख लीजिए. इट reflect the relationship between equity, liability and assets. It prepare on a particular period, not a particular date. तो जनरली हम जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, उसको हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के ड्यूरेशन के लिए बनाते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है इट्स शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. इसके पीछे एजम्पशन है कि बिजनेस एक कंटिन्यूइंग इंटरप्राइज है और इसी के बेसिस पर ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. तो नेक्स्ट आपके सामने बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रिवाइज शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग. तो आपको इस तरह की बैलेंस शीट बनानी होती है. एक्चुअल में यहाँ पे लाइनिंग नहीं है, लेकिन आपका पहला हेड होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी का, जिसको हम लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं. यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी, ये 3 चीज़ होती हैं. यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग. ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये यहाँ पे एग्जामिन नहीं किया जाएगा. तो आपको पढ़ना शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो जो चीज़ें हैं उसका एक्सप्लेनेशन जस्ट अभी हम नेक्स्ट पेज पे प्रेजेंट कर रहे हैं. असेट्स, असेट्स में आप नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, इन 2 हेड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती हैं. इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हमारा जो पहले नंबर पर आता है शेयर होल्डर्स फंड. अब शेयर होल्डर्स फंड में हम किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, एक्चुअल में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. तो यहाँ पे जो इशू है हेड, यहाँ पे जो मेन इशू है एक्चुअल में
वो हेड और सब हेड का है। तो एक्चुअल में ये जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, ये तो हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। यहाँ पे जो मेन हेड है ये है, इसको हम कह सकते हैं मेजर हेड। ये मेजर हेड है। शेयर कैपिटल यहाँ पे सब हेड है, ये आपका सब हेड है। तो अब देखिए, आपको मेजर हेड पता चल गया, आपको सब हेड पता चल गया। अब सपोज कीजिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो इसमें से किसी एक आइटम को पूछा जाए कहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्चुअल में हम इसको अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल, मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसमें अगर हम इसका बाइफर्केशन करते हैं तो ऑथराइज कैपिटल को या इशूड कैपिटल को, अब हमारा जैसे सब्सक्राइब कैपिटल है तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी होता है और फीचर से भी कुछ अमाउंट रियलाइज होते हैं, उन सारे अमाउंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। मतलब हम फीचर को एज एडिशन दिखाते हैं शेयर कैपिटल में और एरियर को एज अ डिडक्शन दिखाते हैं, तो इसको स्पेसिफाई करना होता है। नेक्स्ट आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। इसी तरीके से आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बारोइंग, इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपका हेड है लॉन्ग टर्म बारोइंग। तो यहाँ पे अगर आप मेजर हेड की बात करेंगे तो मेजर हेड आपका है नॉन करेंट लाइबिलिटी और सब हेड है आपका लॉन्ग टर्म बारोइंग। अब लॉन्ग टर्म बारोइंग में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अब सपोज कीजिए कि आपको दे दिया पब्लिक डिपॉजिट और आपसे पूछा गया कि पब्लिक डिपॉजिट का मेजर हेड एंड सब हेड क्या है, तो अब मेजर हेड दिखाएंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी और सब हेड दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बारोइंग। तो लॉन्ग टर्म बारोइंग में ही पब्लिक डिपॉजिट ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। नेक्स्ट आपका है करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी में हम कौन कौन सी चीज़ों को लाते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म बारोइंग है आपका, लोन पेबल ऑन डिमांड, लोन फ्रॉम अदर पार्टी, डिपॉजिट्स, अदर लोन एंड एडवांस। अगर कोई स्पेसिफाइड नेचर का, स्पेसिफाइड नेचर का मतलब जिसका मैच्योरिटी पीरियड नॉट मोर देन 1 ईयर हो, जिसको विद इन 12 मंथ पेमेंट करना हो, वो शॉर्ट टर्म बारोइंग का पार्ट होता है। ट्रेड पेबल, एज यू नो ट्रेड पेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स है, दूसरा आपका बिल्स पेबल है। इसी तरीके से अगर अदर करंट लाइबिलिटी दिया गया है तो अदर करंट लाइबिलिटी में करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जैसे आपने सपोज कीजिए एक डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर का जो ड्यूरेशन है सपोज कीजिए 10 ईयर है। अब आपने कब इशू किया नो मैटर, लेकिन सपोज कीजिए कि ये लास्ट ईयर चल रहा हो जिसमें हमें पेमेंट करना है, तो अगर 1,00,000 रुपीज़ डिबेंचर की वैल्यू करंट ईयर में मैच्योर हो रही है, तो ये भी हमारे अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो जाएगा, मीन्स अमाउंट पेबल इन द करंट ईयर। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बारोइंग, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बारोइंग, कल हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, अनपेड मैच्योर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर सच एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो यहाँ पे आपका ये मेजर हेड हो गया, ये आपका मेजर हेड हो गया, मेजर हेड, और ये सभी आपके ये सब हेड हो गए। तो अगर कोई भी आइटम दिया गया है तो आपको ये पहले वेरीफाई करना किस कैटेगरी में आता है, ट्रेड पेबल में आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है या अदर करंट लाइबिलिटी में आता है, उसी के अकॉर्डिंग आप मेजर हेड और सब हेड में ले जाएंगे। हेड तो सभी का एक ही है मेजर हेड, लेकिन सब हेड चेंज हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। सेम असेट्स के लिए ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाता है। तो आप देखिए असेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, नॉन करेंट असेट्स। अब ये आपका नॉन करेंट असेट्स जो है ये मेजर हेड है, ये मेजर हेड है। अब मेजर हेड, लेकिन यहाँ पे हम फिक्स असेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी फिक्स असेट्स सब हेड में हो जाएगा, फिक्स असेट्स में टांजिबल और फिक्स असेट्स में इनटांजिबल, तो ये सब हेड बनेगा। तो देखिए फिक्स असेट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फिक्स असेट में टांजिबल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर,
एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क एंड कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड माइनिंग राइट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपको अगर यहाँ पे दिखाना है तो मेजर हेड आपका ये हो गया नॉन करेंट असेट्स, सब हेड फिक्स असेट्स, और ब्रैकेट से आप डिनोट करेंगे टैंजिबल असेट्स। इसी तरीके से इंटेंजिबल असेट्स है तो मेजर हेड आपका नॉन करेंट असेट्स होगा, इंटेंजिबल असेट्स, और साथ में आप यहाँ पे फिक्स असेट्स मेंशन करके इंटेंजिबल असेट्स को ब्रैकेट में डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लाइक द शेयर, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा। या अगर कोई अदर स्पेसिफाइड नेचर का आइटम है तो उसको आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये आपका मेजर हेड हो गया, सॉरी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब हेड हो गया आपका। क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो नॉन करेंट असेट्स के हेड में कर रहे हैं, तो मेजर हेड हमारा यही रहेगा। नेक्स्ट आपका है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। मतलब हमने अगर किसी को दिया है, मीन्स अ बिजनेस इंटरप्राइज गिवन लोन और एडवांस टू एनी अदर बिजनेस इंटरप्राइज आज सम अदर पर्सन, तो ये कंसिडर किया जाएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में। इसमें कैपिटल एडवांस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है करेंट असेट्स। तो करेंट असेट्स में आपका मेजर हेड ये आपका करेंट असेट्स हो गया। अब सब हेड की बात करेंगे आप, तो सब हेड में आपका करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। तो यहाँ पे देखिए जो आपका करेंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ के लिए किया गया हो। अगर मोर देन 12 मंथ के लिए किया गया तो वो नॉन करेंट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर नॉट मोर देन 12 मंथ, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर एंड बॉन्ड्स नॉट मोर देन 12 मंथ। सेम इन्वेंट्री ऑल्सो इज अ सब हेड इस मेजर हेड के साथ। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर एंड लूज टूल्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें दो चीज़ें आएंगी, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सेम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस विद बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट ऑन हैंड, कैश इन हैंड, अदर अगर कोई स्पेसिफाइड नेचर का है। सेम शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अगर कोई लोन या एडवांस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ के लिए दिया गया है, नॉट मोर देन 12 मंथ, तो वो आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस होगा। अगर ऐसा है तो उसको इस हेड में हम रिकॉर्ड करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका प्रेजेंटेशन है अंडर द हेड एंड सब हेड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप 4 हेड बना लेंगे, या आप जब डिवीजन करेंगे इसमें 4 हेड बनाएंगे। पहले नंबर पर आप रखेंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पर रखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पर आप रखेंगे आइटम्स, तीसरे नंबर पर आप रखेंगे मेजर हेड, मेजर हेडिंग, और लास्ट सब हेडिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप डिबेंचर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपका सीरियल नंबर सपोज कीजिए ये है, और इसके साथ आप आइटम दिखाएंगे डिबेंचर्स। मेजर हेडिंग आपकी क्या है? मेजर हेडिंग आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। सब हेडिंग आपका लॉन्ग टर्म बारोइंग। तो इसी तरीके से आप जितने भी आइटम दिए गए हैं, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, अनपेड क्लेम या अनपेड डिविडेंड दिया हो, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड दिया हो, तो ये सारे आइटम का प्रेजेंटेशन इसी तरीके से आपको करना है। यही क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।